जुनूनी इश्क पार्ट 2। जॉन ने ऑर्डर पर सारे सिपाही रघुवीर जी को साइड करते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। रघुवीर जी को कुछ समझ नहीं आता, क्या करे। जॉन रघुवीर जी को बड़े ही गौर से देख रहा था कि तभी अंदर से एक चीख आती है, जिसे सुनते ही रघुवीर और जॉन दोनों ही घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर रघुवीर जी की पत्नी और बेटा ओमकार था, जो अंग्रेजी सिपाहियों को देखकर डर गए थे। पर रघुवीर जी की नज़र तो रुद्र को ढूंढ रही थी, जो कहीं नहीं दिख रहा था। तभी एक सिपाही आगे आकर कहता है, सर, कोई नहीं घरवालों के सिवा। इतना सुनने के बाद जॉन भी वहीं रुकना सही नहीं समझता। वह घर से बाहर आ गया, अपने सिपाहियों के साथ निकल आया जाता है। उसके जाते ही रघुवीर जी पूरे घर के अंदर रघु को ऐसे ढूंढते हैं जैसे कोई सुई हो। वहीं जॉन अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था और अपने हाथ माइकल से कहता है, अगर वह ड्रैकुला किंग नहीं मिला तो केविन ईशा हमें नहीं छोड़ेगी। जॉन की बात पर माइकल कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, हमने तो उसे अच्छे से घायल कर दिया था, तो वह गया तो गया कहाँ। ऐसे कर दोनों एक दूसरे को देखते हुए उसके हाथों की दोनों की अंगुलियों चमक जाती है। जॉन चिल्लाते हुए कहता है, वापस उस पंडित के घर चले हो ना हो, उस पंडित ने ही उसे ड्रैकुला की मदद की होगी गंगाजल से। वह सब आगे बढ़ते ही थे। उन सभी के आगे रुद्र अपने हाथों में एक तलवार के लिए होठों पर कुटिल मुस्कान के साथ उन सभी को देख रहा था। रुद्र को अपने सामने देखकर सभी की हालत खराब हो गई थी। रुद्र एक बार उन सबको अपनी नीली शिकारी आंखों से देखता है, दूसरे ही पल उन सभी पर सच में किसी खुकुर शिकारी की तरह टूट पड़ता है। घर के कुछ पर देर सारे शराब सुन रही रघुवीर जी भागते हुए घर से बाहर आते हैं। जहां पहुंचते ही उनकी आंखों में डर की हर सीमा लान दी थी। वह अपने मुंह अपना एक हाथ और दूसरे हाथ सर पर रख कर से उल्टे पैर ही भागने लगते हैं, क्योंकि सड़क पर अंग्रेजी सिपाहियों की लाशें गाजर मूली की तरह बिछी हुई थी। रघुवीर जी घर जाकर सीधा अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेते हैं। गहरी सांस लेते ही वह अपनी आँख खोलते हैं तो उनकी नज़र सामने बैठे रघु पर टिक जाती है। वह बड़े रौब से बैठा था। रघुवीर जी को अपने भगवान याद आने लगे। वह सच सोच कर कि ये उनका आखिरी समय है। पर तभी रुद्र अपने करीब जाकर कहता है, पंडित, बाहर का नज़ारा देखकर तुम समझ गए होगे कि आखिर मैं उन्हें नहीं मारता तो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार देते। तभी अभी तक रुद्र की बात पर रघुवीर जी अभी भी किसी मूर्ति की तरह देख कर खड़े थे। वह कुछ देर तक कहते, उन्हें तभी भी अपने और अपने परिवार की चिंता हो रही थी। रघुवीर जी ने परेशानी को रुद्र अच्छे से समझ रहा था। वह ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं कहता है, जो नज़ारा बाहर देखा वह अंदर भी अगर नहीं चाहते तो मेरा एक काम कर दो। रुद्र ने बहुत ही खतरनाक अंदाज में कहा था कि रघुवीर जी का रूह कांप गया था। आखिर ड्रैकुला को उसने क्या काम, वह हल्काते हुए कहता है कि कैसा काम उसके पीछे छुपे थे ही। रुद्र धीमी आवाज में कहता है, वह सिर्फ काम नहीं है, एक सौदा है। सौदा? कैसा सौदा? और
भला एक पंडित क्या ही सौदा करेगा। रघुवीर की बात पर रुद्र को हंसी आ जाती है। वह अपने तीखी नुकीली दांतों पर अपने जीभ फेरते हुए कहता है, खून का सौदा, खून का सौदा। रघुवीर जी ने कही हुई बातों को दोहराते हुए और दूसरे ही पर डर से उनकी आंखें एक बार फिर फैल जाती है। वह रुद्र के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, देखो, चाहिए तो सिर्फ मेरी जान ले लेना, मेरी पत्नी और बेटे को कुछ न करना। जमीन पर बैठे रघुवीर जी अपने आंसू इस बार नहीं रोकते। वह बुरी तरह से रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर रुद्र भी एक भारी आवाज़ आती है, ये किसने कहा कि मुझे तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का खून चाहिए। इतना कहे वो अपने हाथ से रघुवीर जी को उठाकर खड़ा करके आगे कहता है, सौदा ये है, तुम्हें हर महीने मुझे खून पहुंचाना होगा और ये तुम्हारे ऊपर है कि ये काम तुम कैसे करोगे पंडित। और हाँ, मना करने की भूल से भी भूल मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जान बचाई है उस क्रूर ईर्ष्या से सिपाहियों से। इतना कहकर वह रघुवीर जी से दूर होता है, जो अभी भी सुने पड़े हुए थे। वह डरते हुए कहता है, पर ये सब मैं कैसे करूँगा, एक पंडित हूँ ना कि कोई कसाई। रघुवीर जी की बात सुनकर रुद्र कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, नहीं तो बानी पर ये सौदा पूरा करो। और हाँ, एक बात, आवाज़ में तुम और मेरे ये जो कुछ हुआ है, इस सब के कारण ये हमेशा के लिए हम जुड़ गए हैं और ये सौदा सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही नहीं, तुम्हारी आने वाली सारी पीढ़ियाँ निभाएगी। इतना कह सुनने के बाद तो रघुवीर जी का दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। रुद्र मुस्कुराते हुए फिर कहता है, और हाँ, याद रखना, खून इंसानी होना चाहिए। इतना कहकर रुद्र धुएं की तरह कहीं गायब हो जाता है। रघुवीर जी अपनी आंखें खोलते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। अपने हाथ में ली हुई चिट्ठी को देखते हुए अपनी आंखों में आए हुए आंसू को पोंछ वापस उस चिट्ठी को रख देते हैं। उस दिन शाम के वक्त वह कहीं की अंधो ही हो गया था। रघुवीर जी अपने कपड़ों में झोले में एक बोतल छुपाए बनारस रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। जो काम वो आज करने जा रहे थे, यह उनकी आने वाली पुश्ती भी करने वाली थी। जम्मू भारत का एक खूबसूरत जगह है, जहाँ पर शायद ही कोई आकर कहे कि उसे यहाँ खूबसूरती नज़र नहीं आई, और अगर ऐसा कहता है तो शायद दिल से अंधा ही होगा। रघुवीर जी अपनी लंबी यात्रा के बाद जम्मू पहुँचते हैं और ये पहली बार था कि रघुवीर जी जम्मू आ गए थे। पूरे दिन घूमने के बाद आखिर उन्हें अपनी मंजिल मिल ही गई। बड़ा और आलीशान महल जो दूर से देखे तो उसके सामने से देखने की इच्छा एक बार ज़रूर होगी। रघुवीर जी को यह सब देखकर कोई हैरानी तो नहीं होती, पर उनकी आंखों तब हैरानी से फैल जाती है जब उन्होंने बड़े ही आदाब के साथ महल के अंदर ले जाया जाता है। वह महल जितने बाहर से खूबसूरत थी, उतनी ही अंदर से थी। रघुवीर जी को बैठाने के लिए कहा जाता है, पर वह
नहीं बैठते कि तभी वहाँ पर एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, पंडित रघुवीर अवस्थी। वह आवाज़ किसी और की नहीं, रघु की, ध्रुव की थी। आवाज़ का रघुवीर जी कोई जवाब नहीं देते। वहीं उतने में ही रुद्र उनके पास आकर कहता है, और आपका बेटा कैसा है? इस बार रघुवीर जी डर से अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। और तो रुद्र हल्का मुस्कुराकर कहता है, अच्छा ही रहेगा, पर तब तक जब तक आप चाहेंगे। इतना कहकर वह उससे दूर खड़े होकर अपने हाथ बढ़ाकर कहते हैं, मेरी पसंदीदा चीज़ लेके आए हैं आप। जिस पर रघुवीर जी अपना झोला रुद्र के आगे कर देते हैं। रुद्र उस बोतल को लेते ही कहता है, अब से आप और आपके आने वाली सारी पीढ़ियाँ एक आराम और इज़्ज़त की ज़िंदगी जिएगी। ऐसे ही व्यक्ति वक्त गुजर जाता है। ओमकार अब ओमकार जी के नाम से जाने जाते हैं। ओमकार जी की पत्नी सिद्धि जी अपने 10 साल के बेटे अंश को अपनी गोद में लेके रोती हुई कहती है, आप जल्दी से कुछ क्यों नहीं करते? अगर आप कुछ देर में मेरे बेटे को इलाज नहीं हुआ तो वैम्पायर का जहर उसके पूरे शहर में फैल जाएगा। सिद्धि जी की बात पर ओमकार जी अपने स्वर्गवासी पिता रघुवीर जी की तस्वीर को देखते हुए कहते हैं, अब इसके इलाज को सिर्फ माय लॉर्ड कर सकते हैं। बरसों बाद आज ओमकार जी की बनारस रेल स्टेशन पर अपने बेटे को ले खड़े थे, क्योंकि अब वक्त बदल गया था। इसीलिए उनके सौदे के हिसाब से जम्बू खून भेजने के लिए अकेले ही जाया करते थे। पर आज की बात कुछ और। आज वह खून लेने नहीं, अपने बेटे को लेने आ रहे थे। अंश जो 10 साल का है, उसे शरीर से जहर का फैल जाए, इसीलिए उन्होंने अपने गुरुजी से कहकर जड़ी बूटी पिलाई है, ताकि कम से कम अंश जम्बू कसूर पहुंचने तक जिंदा रह पाए। फिर भी बाप का अपने बेटे के लिए डर जाया करता है। वह अपने माथे पर आए पसीने को बार बार पोंछते हैं और ट्रेन के आने का इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिस पर ओमकार जी अपने बेटे को लेकर चढ़ जाते हैं। ट्रेन अपनी सवारी लेके जम्बू के लिए निकल जाती है। ट्रेन के किले पर ओमकार जी कुछ राहत की सांस लेते हैं और एक नज़र अपने बेटे को देखते हैं, जो उनके बगल में आराम से सो गया था। कुछ समय बाद ओमकार जी भी आँख लग जाती है। वहीं इन सब से दूर एक गहरी अंधेरे में एक औरत, जिसके हाथ खून में रंगा हुआ था, तो वह चिल्लाती हुई कहती है, क्या यही तुम्हारा काम है? मैंने तुम्हें उस अवस्थी के बेटे को जान से मारने के लिए भेजा था, कि अधमरा करने के लिए। जिस पर उस औरत के सामने खड़ा एक पिशाच कहता है, क्या फर्क पड़ता है रानी ईशा, आखिर कर तो उसका बेटा मर ही जाएगा ना। ईशा, जो खुद को पिशाचों की रानी और इंसानों की सबसे बड़ी दुश्मन बताती है, वह अपने सामने वाले पिशाच को अपनी जलती निगाहों से घूरती हुई कहती है, अच्छा। इतना कह वो हल्का
मुस्कुराती है और फिर आगे कहती है, जय, मुझे तो तुम पे शक हो रहा है, तुम सच में पिशाच हो भी कि नहीं। जिस पर जय हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या मतलब आपका? याद नहीं रानी, आपने ही तो मुझे पिशाच बनाया है ताकि मैं अवस्थी के परिवार का नामो निशान मिटा दूं। जय के बात पर बेला उस पर से अपनी नज़र फेरती हुई कहती है, अगर ऐसा है तो उसके पता होना चाहिए कि वह ओमकार अपने बेटे को लेकर उस रुद्र के पास जा रहा है, और वह अगर एक बार वहां पहुंच गया तो उसका बेटा बच जाएगा और हमारे मरने का उतना ही का चैन ही पड़ जाएगा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।